हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन के जो 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन रहेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1886। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885। 1885 में ब्रिटिश अधिकारी ए ओ ह्यूम की पहल पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उद्देश्य था भारतीयों की समस्याओं को सरकार तक शांतिपूर्वक पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दो प्रश्न दो है फ्रेंड्स। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बम्बई। ऑप्शन सी बम्बई राइट हो जाएगा। पहला अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न तीन क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 3, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए ओ ह्यूम संस्थापक माने जाते हैं और उमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। एग्जाम में सबसे बड़ा यही कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे और कांग्रेस अधिवेशन के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 4 क्या है फ्रेंड्स? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मद्रास। ऑप्शन बी मद्रास सही हो जाएगा। 1886 में दूसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ ताकि दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व मिले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके स्कोर कितने बना। और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न इस वीडियो में जितना प्रश्न इंक्लूड किया है सब एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 5 क्या है फ्रेंड्स? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलकत्ता। ऑप्शन सी कलकत्ता सही हो जाएगा। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था, इसलिए तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6 क्या है? प्रश्न 6, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सही हो जाएगा। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्ष बनी। और पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 7, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1925। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1925। 1925 में कानपुर अधिवेशन में वे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो इसका राइट आंसर 1925 हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए क्योंकि ये जितने प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 8 क्या है? कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार भारत से बाहर कहाँ हुआ?
ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जेनवा, ऑप्शन डी रंगून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लंदन। 1892 लंदन में अधिवेशन हुआ ताकि ब्रिटिश संसद तक भारतीय मांगे पहुंची। इसलिए यह अधिवेशन भारत के बाहर किया गया ताकि भारत की मांगे ब्रिटिश संसद तक पहुंचे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लंदन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 9। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूरत में। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है और यह प्रश्न एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। और यह प्रश्न कई बार रेलवे, एसएससी और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 10 क्या है? स्वराज की मांग पहली बार किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया और इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 क्या है फ्रेंड्स? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12 है फ्रेंड्स। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1924। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न हमारा, यह भी प्रश्न एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13 है फ्रेंड्स। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी कांग्रेस पुनर्गठन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कांग्रेस का पुनर्गठन। कांग्रेस का गांव गांव तक पहुंचाने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा बदला गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 14 क्या है फ्रेंड्स? पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाहौर। 1929 लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और यह प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यह प्रश्न कई एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 15 क्या है? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लाहौर। पूर्ण स्वराज के बाद 26 जनवरी तय की गई लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 16 कराची अधिवेशन 1931 किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। यहाँ मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों को स्वीकार किया गया था और यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17 क्या है फ्रेंड्स? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेहरू जी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 18 है।
कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन हमारे सूरत, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की अवधारणा रखी, जो आगे चलकर पूर्ण स्वराज बनी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25, जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने अध्यक्ष बने और यही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन 1929 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 क्या है? कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी फैजपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कराची। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों के बारे में प्रस्ताव रखा गया था। यह आगे चलकर संविधान का आधार बना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस आंदोलन के बाद हुआ? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौते के तहत कराची अधिवेशन हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28 क्या है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। फैजपुर महाराष्ट्र, फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। 1936 ग्रामीण और भारत किसान पर फोकस किया गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29 है फ्रेंड्स, फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का झुकाव समाजवादी और किसान के मुद्दों की ओर था और ऑप्शन सी सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग के प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न 30 क्या है? कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें समाजवाद की ओर झुकाव दिखा। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी फैजपुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैजपुर अधिवेशन। 1936 फैजपुर अधिवेशन में किसान मजदूर मुद्दे प्रमुख रहे, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31 है, कांग्रेस का अधिवेशन जहां भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कराची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बम्बई अधिवेशन। 1942 में बम्बई अधिवेशन हुआ। करो या मरो का नारा यहीं से दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32 क्या है? प्रश्न 32, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 33 क्या है? कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। 1940 से 1946 तक अध्यक्ष रहे, यानी कठिन समय में नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34 क्या है? प्रश्न 34, कांग्रेस का विभाजन समाप्त होकर पुनः एकता कब हुई? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1924। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1916। और यह प्रश्न रिपीट हो गया है। लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 है फ्रेंड्स,
कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्वराज घोषणा, ऑप्शन बी विभाजन, ऑप्शन सी पुनर्गठन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभाजन। 1907 में गरम दल बनाम 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है प्रश्न 36। प्रश्न 36 है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में किस महीने में हुआ? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दिसंबर में। 28 दिसंबर 1885 को यह अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37। प्रश्न 37 क्या है फ्रेंड्स? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कितने दिनों तक चला? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 दिन। 28 से 29 दिसंबर 1885 तक चला था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38। प्रश्न 38 है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 72। यह प्रश्न यूपीएसआई और यूपी पुलिस में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 39। प्रश्न 39 क्या है? कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए करजन, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रिपन। लॉर्ड रिपन को उदार वायसराय माना जाता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 40। प्रश्न 40 क्या है फ्रेंड्स? कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी कराची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 41। प्रश्न 41 क्या है फ्रेंड्स? कांग्रेस का अधिवेशन जहां स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन। 1905 बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन को बल दिया गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42। प्रश्न 42 क्या है फ्रेंड्स? कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गया अधिवेशन। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गया अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि यह अधिवेशन वापस लिया गया। अगला प्रश्न क्या हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 क्या है फ्रेंड्स? गया अधिवेशन किस वर्ष वापस हुआ? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 44। प्रश्न 44 है फ्रेंड्स, कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां डोमिनियन स्टेट की बात हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी लाहौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास। 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था। इसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी और डोमिनियन स्टेट को लक्ष्य माना गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 45। प्रश्न 45 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 45 है, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेट, ऑप्शन सी विभाजन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 46। प्रश्न 46 क्या है? कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें समय साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन। 1927 में मद्रास अधिवेशन साइमन गो बैक का नारा दिया गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 47। प्रश्न 47 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 47 है, कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संविधान सभा की मांग की गई? ऑप्शन ए फैजपुर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बम्बई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फैजपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 48।
प्रश्न 48 है, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्रता से पहले किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936। ऑप्शन बी 1937 सही हो जाएगा। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जो प्रश्न दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49। प्रश्न 49 है फ्रेंड्स, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्रता से पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी बम्बई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैजपुर। फैजपुर में। अगला प्रश्न हमारा, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 50। प्रश्न 50 है फ्रेंड्स, कांग्रेस अधिवेशनों से संबंधित प्रश्न किस विषय में आते हैं? ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी आधुनिक इतिहास, ऑप्शन डी संविधान। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक था कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन के जो 50 एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, उस प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड किए थे। और यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और जो प्रश्न इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड किए हैं यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।